नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब नहीं चलेगी स्कूलों की मनमानी, 2018 से अब तक की बड़ी फीस लौटाएंगे 6 निजी स्कूल। कलेक्टर की सख्ती की सब दूर चर्चा। निजी स्कूलों में फीस और किताबों में हुए भ्रष्टाचार की जांच अंतिम चरण में 6 निजी स्कूलों की फीस का मूल्यांकन किया। कलेक्टर ने 2018 से 2024-25 अब तक बढ़ाई गई फीस को अमान्य कर दिया है। इनमें लिटिल वर्ल्ड स्कूल कटंगा और तिलवारा, क्राइस्ट चर्च फॉर बॉयज एंड गर्ल्स चैतन्य टेक्नो विद्यालय, ज्ञानगंगा आर्किड इंटरनेशनल स्कूल, स्टेमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल विजयनगर एवं क्राइस्ट चर्च घमापुर शामिल हैं। इन निजी स्कूलों की बड़ी फीस का अमान्य करने संबंधित आदेश जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी कर दिए हैं। साथ ही स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बड़ी फीस की राशि अभिभावकों को तत्काल लौटाएं। शेष 5 निजी स्कूलों की बड़ी फीस का अमान्य करने और लौटाने संबंधित आदेश 2 दिन के भीतर जारी हो सकता है। MBBS व BDS काउंसलिंग जल्द। पहले चरण में प्रवेश न लेने वालों को भी दूसरे चरण में मिलेगा मौका। प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों व डेंटल कॉलेजों में MBBS एवं BDS कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग इसी माह शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने अभ्यर्थियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पहला यह कि पहले चरण में आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लेने वाले अभ्यर्थियों को भी अब दूसरे चरण में अवसर मिल सकेगा। अभी तक उन्हें अपात्र कर दिया जाता था। दूसरा यह कि पंजीयन में संशोधन का अवसर भी उन्हें एक बार दिया जाएगा, जो अभी तक नहीं मिलता था। पंजीयन में कोई गलती हो गई तो वह प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जाते थे। इसके अतिरिक्त नई व्यवस्था यह की गई है कि मापअप चरण के पहले भी एक बार पंजीयन का अवसर दिया जाएगा। शासन ने 2 जुलाई को प्रवेश नियम जारी कर दिए हैं। यही नियम MDMS और MDS काउंसलिंग में भी लागू होंगे। जबलपुर में कंप्यूटर साइंस सिविल ब्रांच के लिए पूछताछ अधिक। 25 जुलाई तक होगा पंजीयन। इंजीनियरिंग को लेकर युवाओं का रुझान फिलहाल कम बना हुआ है। 5 जुलाई से तकनीकी शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, लेकिन पंजीयन कम हो रहा है। ऐसे में निजी कॉलेज संचालक चिंतित है। उनके सामने सीट भरने की चुनौती होगी। अभी 25 जुलाई तक पंजीयन होना है, इसलिए कॉलेजों को उम्मीद है कि समय के साथ पंजीयन करवाने वालों की संख्या में इजाफा होगा। इस साल कंप्यूटर साइंस की कोर ब्रांच के अलावा सिविल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच में प्रवेश के लिए पूछ परख बढ़ी है। सिंहस्थ से पहले उज्जैन को जोड़ने वाली सभी सड़कों का होगा चौड़ीकरण। सिंहस्थ 2028 से पहले धर्मनगरी उज्जैन को जोड़ने वाली सभी सड़कें चौड़ी 4 लेन में तब्दील हो जाएंगी। उज्जैन 450 किलोमीटर लंबे मालवा निर्माण विकास पथ इंदौर धारलीराजपुर एक्सप्रेसवे से भी जुड़ जाएगा। काम चरणबद्ध तरीके से होगा। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में इस कार्य के लिए पर्याप्त राशि का बजट में प्राविधान किया गया है। 46.475 किलोमीटर लंबे इंदौर रोड 4 लेन को 6 लेन में बदलने का काम इसी वर्ष शुरू होने की उम्मीद है। खंडवा में जंगल में पेड़ काटकर उगा ली थी फसल। 100 हेक्टेयर वन भूमि से हटाया अतिक्रमण। जंगल में खेती के लिए किए गए कब्जे को हटाने के लिए वन विभाग द्वारा सोमवार को बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई। वन विभाग, राजस्व और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई का सामना करने की हिम्मत अतिक्रमणकारी नहीं जुटा सके। वन विभाग द्वारा जंगल को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार की थी, जिसके परिणाम स्वरूप सोमवार को पहले चरण में करीब 200 एकड़ वन भूमि को नवाड़ से मुक्त करवाया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ किए महाकाल के दर्शन। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव आज उज्जैन पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ भगवान महाकाल के दर्शन और अभिषेक किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के साथ जगदीश मंदिर में भगवान के दर्शन व पूजन कर जगत के मंगल व कल्याण की कामना की। अब चलती ट्रेनों में टिकट चेकिंग स्टाफ कर सकेंगे यात्रियों का प्राथमिक उपचार। रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। यदि सफर के दौरान अब किसी यात्री की तबीयत खराब हो जाती है तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उसे बस इतना करना है कि चेकिंग स्टाफ को यह बताना होगा। वो न केवल प्राथमिक चिकित्सा देंगे बल्कि टेलीफोन पर डॉक्टर से भी परामर्श दिलवाएंगे। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा रेलवे मंडल द्वारा यात्रियों की सुविधाओं को लेकर चलती ट्रेनों में आपातकालीन परिस्थिति में यात्रियों के प्राथमिक उपचार के लिए एक सकारात्मक पहल की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे इंदौर। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगाया पौधा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मंगलवार को शहर पहुंचे।
वे आज इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल हुए। इंदौर पहुंचने पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव आदि ने लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत किया। रेसिडेंसी कोठी इंदौर में संभागायुक्त दीपक सिंह, पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता, कलेक्टर आशीष सिंह एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से सौजन्य भेंट की। उज्जैन में हरियाणा के श्रद्धालुओं से भस्म आरती के नाम पर ठगी, आंध्र प्रदेश के श्रद्धालु को श्वान ने काटा। उज्जैन के ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में दर्शन और भस्म आरती के नाम पर श्रद्धालुओं के साथ ठगी की घटनाओं पर तमाम प्रयासों के बाद भी रोक नहीं लग रही है। दूसरी ओर महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु परिसर में आवारा श्वानों का शिकार भी बन रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत से अंशुल अपनी बड़ी बहन के साथ महाकाल दर्शन करने आए थे। बड़े गणेश मंदिर के समीप वे भस्म आरती दर्शन के संबंध में पूछताछ कर रहे थे। इस दौरान फूल प्रसाद विक्रेता राजकुमार से उनकी मुलाकात हुई। राजकुमार ने शयन आरती दर्शन कराने के लिए उनसे 2600 रुपए वसूल लिए तथा भस्म आरती अनुमति कराने के लिए 3000 रुपए की मांग की। भोपाल शहर में 10 रूटों पर चलने वाली 149 बसों के 6 दिन से थमे पहिए, आज होगी बैठक। बस ऑपरेटर और टिकट कलेक्शन करने वाली एजेंसी के मध्य विवाद के चलते इन बसों के पहिए थमे हुए हैं। इसी बीच BCLL ने नगर सेवा बस संचालन के लिए नई एजेंसी के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। इससे टिकट कलेक्शन करने वाली एजेंसी पर अपनी मांग वापस लेने का दबाव बढ़ गया है। शहर के 10 रूटों पर बीते 6 दिनों से नहीं चल रही 149 लो फ्लोर बसों को लेकर मंगलवार को बैठक होगी। इस बैठक में भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड BCLL के अधिकारियों के साथ एजेंसी और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बैठक में गतिरोध समाप्त होने की उम्मीद है। जबलपुर में दूषित जल पीकर बीमार पड़े ग्रामीण, फैला डायरिया, उल्टी दस्त से दाएं की मौत। सिहोरा के ग्राम भंडरा में दूषित पेयजल के सेवन से डायरिया के प्रकोप से 2 लोगों की मौत हो गई। 10 से अधिक ग्रामीण को उल्टी दस्त की शिकायत पर पास के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। संक्रमण की सूचना पर पहुंचे जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के दल ने ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उचित दवा दी। संक्रमण की रोकथाम के प्रयास आरंभ कर दिए हैं। अस्पताल में भर्ती 10 पीड़ित भी आदिवासी मोहल्ला के रहने वाले हैं। इंदौर में परमानंद धाम से गायब हुआ मानसिक दिव्यांग बालक, अपहरण का केस दर्ज, पुलिस कर रही तलाश। शहर के युगपुरुष धाम में मानसिक शारीरिक दिव्यांग बच्चों के बीमार होने और कुछ की मृत्यु होने के बाद जिन बच्चों को खंडवा रोड स्थित परमानंद आश्रम में स्थानांतरित किया गया था, उनमें से एक 16 वर्षीय आनंद कुमार गायब है। आश्रम संचालिका डॉक्टर अनीता शर्मा की शिकायत के बाद पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार यह किशोर मानसिक रूप से दिव्यांग है, इसलिए आशंका है कि आश्रम के बाहर चले जाने के बाद वह किसी घटना का शिकार भी बन सकता है। किशोर के गायब होने से प्रशासन और पुलिस में हड़कंप है। रतलाम में स्कूल से ही हो रही थी किताबों और यूनिफॉर्म की बिक्री, प्रशासन ने सामग्री जब्त कर की कार्रवाई। निजी स्कूलों में मनमाने दाम पर शिक्षण सामग्री बेचने या दुकान विशेष से ही खरीदी करने के लिए दबाव बनाने को लेकर अब प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। रविवार को कलेक्टर राजेश बाथम के निर्देश पर तहसीलदार ऋषभ ठाकुर, जिला शिक्षा अधिकारी केसी शर्मा के दल ने धामनोद मार्ग स्थित श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल पर छापा मारा और विद्यार्थियों को बेचने के लिए रखी गई किताबें, यूनिफॉर्म सहित अन्य सामग्री जब्त की। स्कूल पर अब भारी जुर्माने के साथ ही दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। 5 महीने बाद MA फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट आए, MCOM MSc का इंतजार। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में परीक्षाओं को हुए लंबा समय बीत चुका है, लेकिन इनमें से ज्यादातर के रिजल्ट अब भी जारी नहीं हुए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान शिक्षकों की ड्यूटी इसमें लगी थी। इसकी वजह से मूल्यांकन का काम प्रभावित हुआ। अब विद्यार्थियों को रिजल्ट का इंतजार है। ग्वालियर चंबल में सबसे ज्यादा मिलावट, यहाँ 5 साल में फूड लैब शुरू नहीं कर पाई सरकार। लैब के अटकने के पीछे महज 2.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत न होना है। दरअसल में इस राशि से एयर कंडीशन और जनरेटर सिस्टम लगना है। राशि स्वीकृत न होने के कारण यह नहीं लग पाए, इसलिए भवन तैयार होने के बाद भी उसमें लैब शुरू नहीं हो सकी है। खाद्य पदार्थों की मिलावट की जांच के लिए ग्वालियर अंचल के जिलों को भोपाल की लैब के भरोसे ही रहना पड़ रहा है। स्कूल में उगाली मध्याह्न भोजन के लिए ऑर्गेनिक सब्जियां, काम आई PM मोदी की नसीहत। खरगोन जिले के कसरावत के सायता का माध्यमिक स्कूल जिले में खास है, क्योंकि यहाँ मध्याह्न भोजन में रोज विद्यार्थियों को जैविक सब्जियां परोसी जाती हैं। विद्यार्थी ताजी सब्जियां खाते हैं, वह भी परिसर में लगाई हुई। सब्जियों की खासियत यह है कि यहाँ से बच्चे और पालक भी सब्जियां उगाना सीखते हैं और बीज लेकर घर पर लगाते हैं। इस जैविक खेती की प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जैविक खेती के आह्वान से मिली है।